जैसे जैसे 2027 विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी पार्टियां मैदान में उतर रही हैं और अपने अपने तरीके से ताल ठोक रही हैं। अब कल राजधानी लखनऊ में चौहान समाज का संकल्प दिवस में एक शंखनाद है, जिसको लेकर के हम बात करेंगे दारा सिंह चौहान जी से, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या है ये संकल्प दिवस के रूप में चौहान समाज क्या दिखाना चाहता है, क्या शक्ति प्रदर्शन है ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के कोने कोने से जो आने वाले चौहान समाज के लोग, मैं दिल से बधाई देना चाहता हूँ। क्योंकि चुनाव तो आते रहते हैं अपने निश्चित समय पे, 5 साल पे सबके अलग अलग नारे भी होते रहते हैं, लेकिन यह जो जन्मदिन हर साल आता है, और पहले से भी ये चौहान समाज के लोग ये जन्मदिन मनाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मनाने का निर्णय लिया है। और अगले साल से ही इस जन्मदिन को मनाने को उन्होंने संकल्प दिवस नाम दिया। और इस बार भी कल 25 जुलाई को जो प्रदेश के कोने कोने से चौहान समाज आ रहा है इस जन्मदिन मनाने के लिए, उसको उन्होंने संकल्प दिवस का नाम दिया कि आने वाले दिन में हम 2027 में पुनः उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फिर तीसरी बार संकल्प लेगा सरकार बनाने का। अखिलेश की पीडीए की काट, अब वो ये कह रहे हैं कि पिछड़ा दलित अगड़ा तो सब हमारे साथ है, और एक तरफ आप चौहान समाज पिछड़े समाज से आते हैं, आपका पिछड़ा समाज संकल्प दिवस के रूप में मना रहा है। कितनी बड़ी चुनौती है ये पीडीए के सामने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी पीडीओ को चुनौती नहीं मानती, क्योंकि वो अखबार में लिखा हुआ, वो बैनर पे नाम आता है, लेकिन धरातल पे जब से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री जो देश की पार्लियामेंट में ये दावे और गर्व के साथ कहता हो कि मैं गरीब समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ, पैदा हुआ परिवार में, और मैं अति पिछड़े समाज का रहने वाला हूँ। पूरे प्रदेश का जो पिछड़ा अति पिछड़े समाज के लोग थे, उनका कलेजा गर्व से फूल गया कि आज मेरा प्रधानमंत्री जो कहता मैं पिछड़े समाज का हूँ, पूरा का पूरा पीडीए वो बैनर पे नहीं, वो ज़मीन पे दिखाई दे रहा है, धरातल पे है, और पूरी शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा है। और इसी नाते 14 से लगातार दिल्ली में 3 बार सरकार बन रही है, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार सरकार बन रही है। और उसी पिछड़े समाज का एक मजबूत अंग जो चौहान समाज है, वो भी कल जन्मदिन के अवसर पर संकल्प लेगा कि हम तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में काफ़ी बड़े बहुमत के साथ बनाएंगे। बिल्कुल सही सर, आप यूपी की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जो छात्र पेपर लीक को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं, वो किसी जात धर्म विशेष को लेकर के नहीं है, और पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से सरकार बर्बरता कर रही है छात्रों के साथ, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो। लगातार वो हमलावर हैं। वो कह रहे हैं 2027 में झलक है और झांकी 2029 में। देखिए, विपक्षी दल के लोग अपनी कमी को छिपाने के लिए इस तरीके का कुचक्र या इस तरीके का स्लोगन दे रहे हैं। ये पूरे देश को पता है कि जब से इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से लगातार छात्रों नौजवानों को लेकर के कड़े और बड़े फैसले हमेशा उन्होंने अपने सरकार में लिया है। और यही कारण है कि आदरणीय मोदी जी, चाहे देश का कोई मंच हो, चाहे दुनिया का बड़ा मंच हो, जहाँ भी जाते इस बात को कहते हैं कि अगर दुनिया में अगर सबसे जवान कोई देश है तो भारत है। और वही जवान जो है हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर के सरकार बनाने का काम करते हैं। इसलिए पूरे प्रदेश और देश का जवान इस बात को जानता है, छात्र नौजवान, हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है हमारे हित में फैसला लिया और पारदर्शी तरीके से काम करने का काम किया है। आप आज देख लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, आज जिस तरीके से बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी लगी है। पहले कुछ जिलों तक ये नौकरी सीमित रहती थी, आज प्रदेश का कहीं का भी आदमी पूरी पारदर्शी तरीके से बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के वो पढ़ता है, लिखता है, पास होता है, नौकरी पाता है। और बड़े पैमाने पर छात्र नौजवानों को भी रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसलिए आज वो छात्र नौजवान पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। और ये विपक्षी दल के लोग, इनके पास कोई इशू नहीं है। देश के प्रधानमंत्री बार बार आह्वान करते हैं उन सारे विपक्षी दल के लोगों को
कि जनता ने कितनी शिद्दत और उम्मीद के साथ आपको जिता करके पार्लियामेंट में भेजा है, नौजवानों छात्रों के हित में फैसले लेने के लिए, उनके मसाइल पे चर्चा करने के लिए। लेकिन चूंकि इनके पास कोई इशू नहीं है, इसलिए वो पार्लियामेंट को फेस रख करके प्रधानमंत्री का घेराव करते हैं, शिक्षा मंत्री का वो त्यागपत्र मांगते हैं। लेकिन कल जिस तरीके से वांगचुक जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री की अपील पर उन्होंने देखा कि निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस देश के नौजवानों छात्रों के हित में हमेशा हित में फैसले ले जाते हैं, इन लोगों उन्होंने अपना अनशन समाप्त करके ये संदेश दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ही अकेले वह पार्टी है जो हमेशा छात्रों नौजवानों के हित में फैसला लेती रही है और लेती रहेगी। राहुल और अखिलेश की जोड़ी 2027 में कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? और दूसरा तरफ अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, उसमें आपका भी नाम शामिल है। जब भाजपा से बाहर का रास्ता दिखाया गया था तब तक इनको कोई नहीं जानता था, सपा में आने के बाद इनको पहचान मिली। देखिए, मैं किसी की बात तो नहीं कहता, लेकिन मैं छात्र जीवन से, जब समाजवादी पार्टी की बुनियाद भी नहीं पड़ी थी, तब से छात्र जीवन और यही चौहान समाज जो गरीब समाज है लेकिन स्वाभिमानी कौम है, इस समाज के लोगों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दिया है। यही जौनपुर का हौज खास है जहाँ इनके समाज का कहीं पता नहीं, किसी समाज का पता नहीं होगा। इस चौहान समाज के लोगों ने 14 चौहान को फांसी के फंदे पे इस मुल्क की आज़ादी के लिए लटकाया गया। उस समाज से ताल्लुक़ रखने वाले हम लोग हैं, ये किसी का आगे झुकने वाले लोग नहीं हैं। जो इनके साथ एक कदम चलेगा उसके लिए पूरी कुर्बानी देने का काम किया है। जब से पार्टी की बुनियाद नहीं पड़ी थी तब से हम लोग छात्र राजनीति से यहाँ तक निकल के आए हैं। इसलिए मैं पूरी उम्मीद करता हूँ जिस भरोसे की बुनियाद पर चौहान समाज के लोगों ने भरोसा किया है, आने वाले दिन में यही चौहान समाज फिर तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निर्वहन करेगा। ये थे हमारे साथ मिनिस्टर दारा सिंह चौहान जी, जिनका कहना है कि आने वाले समय में चौहान समाज जो पीडीए की काट है, जो पीडीए चिल्ला रहे हैं, आने वाले समय में पता चल जाएगा कि चौहान समाज की क्या ताकत है और 2027 में तीसरी बार फिर योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।